बहुत समय पहले की बात है। यह वह समय था जब धरती पर धर्म संकट में था। अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षस अपनी शक्तियों से तपस्वियों को परेशान कर रहे थे। देवताओं में भी चिंता छाई हुई थी। ऐसे ही समय में शिव की उपासना करने वाले अनेक भक्त धरती पर जन्म लेने लगे। उन्हीं में से एक विशिष्ट भक्त था नंदी। दक्षिण भारत के एक पवित्र गांव में एक ऋषि रहते थे, शिलाद ऋषि। वे महान तपस्वी थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। वे चाहते थे कि उनकी संतान कोई साधारण मनुष्य न होकर एक दिव्य आत्मा हो, जो शिव भक्ति में समर्पित हो। शिलाद ऋषि ने कठोर तप किया। वर्षों तक उन्होंने भोजन, जल और निद्रा का त्याग कर भगवान शिव की उपासना की। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो न केवल परम ज्ञानी होगा, बल्कि मेरा अनन्य भक्त भी होगा। वह शिव भक्ति का प्रतीक बनेगा। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। ऋषि के यज्ञ कुंड से एक सुनहरा बैल उत्पन्न हुआ। वह कोई सामान्य बैल नहीं था। उसकी आंखों में तेज, शरीर पर अद्भुत प्रभा और चाल में शौर्य था। शिलाद ऋषि ने उसका नाम रखा नंदी। ऋषि ने नंदी को पुत्रवत पाला। वह एक बैल होते हुए भी मनुष्यों की भाषा समझता और बोलता था। वह वेदों का ज्ञान रखता था और शिव मंत्रों का जाप करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि दिन रात शिव नाम का जाप करता। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव में अगाध प्रेम था। वह अवसर मिलते ही हिमालय की ओर देखकर ध्यान में लीन हो जाया करता और कहता, हे महादेव, मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। एक बार कुछ देवताओं ने शिलाद ऋषि से कहा, ऋषिवर, यह बालक नंदी तो दिव्य है, परंतु इसे भी मृत्यु का वरण करना होगा। यमराज के दूत एक दिन इसे लेने आएंगे। यह सुनकर शिलाद ऋषि व्याकुल हो गए। उन्होंने नंदी को बताया तो वह मुस्कुराया और बोला, पिताश्री, जिसने शिव का आश्रय लिया हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? मैं स्वयं भगवान शिव से अपना वरदान मांगूंगा। तब नंदी तप करने निकल पड़ा। वह कैलाश पर्वत की दिशा में चल पड़ा। मार्ग में कांटे, पत्थर, बारिश और तूफान थे, पर उसकी भक्ति अडिग थी। उसने कई दिन उपवास रखा और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। भगवान शिव को उसकी भक्ति ने प्रसन्न कर दिया। वे प्रकट हुए और बोले, वत्स नंदी, तुम कौन हो जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। मुझे आपकी सेवा में रहना है। कृपा कर मुझे अपने पास रख लें। मुझे मृत्यु से मुक्ति चाहिए और केवल आपकी शरण। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, हे नंदी, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तुम मृत्यु के अधीन नहीं रहोगे।
तुम मेरे भक्तों के लिए पूज्य होगे। जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तुम्हारी पूजा पहले होगी। उसके बाद भगवान शिव ने नंदी के शरीर को दिव्य रूप में परिवर्तित किया। उसके शरीर पर शिव चिन्ह प्रकट हुए। उसके माथे पर त्रिपुंड दिखाई दिया और गले में रुद्राक्ष की माला। नंदी अब केवल बैल नहीं था, वह शिव वाहन नंदी बन गया।